आज से कुछ दिन पहले राधा राज का सारा चैनल डिलीट हुआ था, जिसका सीधा आरोप नहीं घुमा के आरोप अपने वीडियो में लगाई थी गोरखपुरिया भौजी पे राधा राज, और जाकर के अयोध्या में धमाल मचाई थी। महाभारत थप्पड़ कांड करके आई थी। वहां से प्री प्लानिंग के तहत वो कांड हुआ और थाने पे समझौता हो गया। वहां पे हो गया मसला खत्म कि इस चीज को अब फिर से नहीं रिवील किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने वीडियो को रिवील कर दिया। रिवील कर देने के बाद हंगामा हुआ पब्लिक में, भाई ये लोग कैसे इस हद तक गिर सकते हैं। इसके बाद पब्लिक में यही बात बनी रही कि सभी का चैनल पे स्ट्राइक मारती है गोरखपुरिया भौजी, क्योंकि इस समय जो क्रिएटर अभी गोरखपुरिया भौजी के पक्ष में खड़े हैं, सभी कहीं ना कहीं विपक्ष में थे। सभी उन्हीं पे आरोप लगा रहे थे। जब आज से कुछ दिन पहले राधा राज को पता लगता है कि उनका चैनल उसने नहीं डिलीट करवाया, निशा और निशा के पति देव जो एक थाली में सभी खाते थे वही उन्होंने ही डिलीट करवाया है। तो हम यहाँ पे सवाल है राधा राज से, जो वीडियो में बताएंगे आगे। यहाँ पर भी मसला नहीं रुकता है। आज के डेट में मसला कुछ और रंग ले लिया, लेकिन वहां पे जो एक अधिवक्ता है उनकी हम बातें करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधा राज का चैनल डिलीट होता है। जब चैनल डिलीट होता है तो वो घुमा के निशाना साधी थी गोरखपुरिया भौजी पे। कहीं ना कहीं पब्लिक सिटी में ये चीज बहुत हजम नहीं हो रही थी, लेकिन पब्लिक की सवाल शुरू में भी थी जिस समय की ये हंगामा हुआ था, और सीधा सीधा आरोप निशा और निशा के पति पे लगा था कि उन्होंने ही स्ट्राइक मारे हैं, उन्होंने ही चैनल डिलीट करवाया, जो कि जाकर के उनसे चैनल राधा राज लेकर के आई थी। फिलहाल स्टेट में उनके पास भी नहीं है, ना उनके पास है ना उनके पास है। सुनने में आया है कि चैनल खत्म हो चुका है। तो पब्लिक की सवाल उस समय भी थी। हमने उस समय भी आवाज उठाया था, बोला था राधा राज से कि आपको जैसे ही जानकारी मिली उतने बड़े लोगों को आपने बदनाम किया, उतने बड़े लोगों को आपने मारपीट सब खिलवाया, लेकिन एक बार भी राधा राज उचित नहीं समझी अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का। वो तो निशा और उसके पति जब गोरखपुरिया भौजी के पास जाते हैं तो बमंडर मचता है। यहाँ पे हमारे तरफ से हमारी माने हमारी सोच, राधा राज की ये गलती है, क्योंकि ये पब्लिक सिटी है। पब्लिक सिटी में किसी पर भी घुमा के आप आरोप लगाइए या सीधा आरोप लगाइए, बात बराबर है। आप आरोप जब लगाए तो इस चीज को क्लियर आपने अपने वीडियो के माध्यम से आज तक नहीं किया। ये चीज गलत है राधा राज की। ये मसला यहीं पे रुका हुआ था। पब्लिक को कहीं ना कहीं उस समय निशा और निशा के पति चुप थे। चुप्पी ऐसी साधी हुई थी कि पब्लिक को लगा कि वो ही गलत है, और अभी भी राधा चुप्पी साधी हुई है। बाद में राधा भी अगर विस्फोट करती है तो हम 100% नहीं बता सकते हैं कि राधा गलत है। उस समय भी हम निशा और निशा के पति को गलत 100% नहीं बताए थे। एक वीडियो बनाए थे कि ये चीज गलत है, अगर ऐसे करके, और हम आज भी बोलेंगे ऐसे करके जो पैसा कमाते हैं ना, ये चीज गलत है, बहुत गलत है। पछताएंगे एक दिन, सुकून की रोटी नहीं खाएंगे, चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। चाहे जो भी एक पाप करिए या 1000 पाप कीजिए, बात बराबर है। एक चैनल पे स्ट्राइक मारिए या 1000 पे स्ट्राइक मारिए, एक चैनल डिलीट करवाइए या 1000 चैनल डिलीट करवाइए, आपको भुगतना है, ना कि चैनल वालों को। अरे चैनल वालों का क्या है, एक चैनल आप खाएंगे ना, हमारा फेस हमारा आवाज नहीं खा जाएंगे जनाब, फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन उस पाप के भुगताना आपको भरना पड़ेगा। ये निशा और निशा के पति जाकर के कानून कार्रवाई किए हैं। वहां पर जिस अधिवक्ता को हमने देखा, उन अधिवक्ता के बेस पे हम 100% भरोसा निशा और उसके पति पे भी नहीं कर सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अधिवक्ता की बात को बोल रहे हैं ना, कानून कार्रवाई अधिवक्ता जी ने किए हैं ना, तो उस अधिवक्ता जी की कहानी सुनिए। इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो अधिवक्ता जी आपके तरफ से ही बातें करते रहेंगे। हमने देखा है, 1 साल हो गया देखते देखते उनको। हमसे सुन लीजिए, हमसे उनको क्या थी ना, हम बड़े क्रिएटर हैं ना हम कोई महान हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ दिन पहले, हमारे पब्लिक को याद होगा, है ना, याद तो उनको भी होगा। ये बराबर आते थे, खुशखबरी देते थे, फिलहाल भी खुशखबरी देते हैं, लेकिन अभी नया मुर्गा फंस गया है तो उधर वो लगे हुए हैं, खुशखबरी का मुद्दा दबा हुआ है। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद कल ही खुशखबरी आ जाए उनका। ये खुशखबरी करते थे, हम उब गए थे, पूरी जनता उबी हुई थी। हमारे पास बहुत लोगों का मैसेज आया, इनके ऊपर वीडियो बनाइए। किसी के दुख में ये मजाक उड़ाते, हमें भी बहुत बुरा लग रहा था। बार बार वीडियो खोलते थे, वीडियो में कहीं खुशखबरी नजर नहीं आता था, लेकिन टाइटल थंबनेल में खुशखबरी भरा हुआ होता था। तो हमने एक वीडियो बनाई, अब बस करो, खुशखबरी की दुकान बंद करो।
भाई साहब कुछ दिन तो ये जनाब कुछ नहीं बोले, 3 महीना बीत जाने के बाद अचानक किसी के लाइव में मिलते हैं। ये जनाब एक तरफ बोलते हैं कि आपकी वीडियो की वजह से हमारी जग हंसाई हो रही है, जबकि उस वीडियो में हमने कुछ बोला नहीं था। हो सकता है बहुत सारे बड़े लोग, बहुत सारे छोटे लोग उस वीडियो को डाउनलोड करके भी रखे होंगे। हमने कोई अभद्र भाषा नहीं बोली, भाषा को चैन में रख के ही बात किया था। बात रही टाइटल और थंबनेल, वाईटी का ऑप्शन है, टाइटल थंबनेल भड़कदार आप लगा सकते हैं, भड़काऊ, तभी वीडियो चलती है, ऐसे नहीं चलती है। भड़काऊ थंबनेल टाइटल भी हमारा नहीं था। खुशखबरी की दुकान बंद करो, सिर्फ इतना ही लिखा था। ये रियल था, रियलिटी था, ये चीज रियलिटी था, उनका फोटो लगाया था। तो उसके बाद ये भाई साहब कहते हमारा जीना हराम हो गया है। तो मैं उसी समय सोच ली, मैं बोली वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगी। तो लाइव वाली ने कहा डिलीट ही कर दीजिएगा। भाई जिसकी राज हो, कहाँ अधिवक्ता और हम कहाँ तैयारी मजदूर, तो दबाव तो सब बनाएंगे, सब दबाव बनाए। उसी समय ये भाई साहब क्या किए, दूसरी आईडी से गाली दे दिए। क्योंकि देखिए हम भी मास्टर माइंड हैं, हम वकील नहीं है, डिग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन वकील जज को हम फेल कर सकते हैं। आपका हमारा मसला एक कमेंट मैसेज से तीसरा बंदा नहीं समझ सकेगा, इस बात को समझिएगा। और इसी चीज के लिए तुरंत हमको कोई गाली देता है तो वो गाली दूसरा आदमी नहीं देता है, इतनी देर में वो नहीं समझ पाएगा। आप ही दूसरी आईडी से गाली दे दिए, ये हमको गाली दे देते हैं। यहाँ पर भी ये रुकते नहीं है हमारे लिए, यहाँ पर भी ये रुकते नहीं है। ना हम इनके रिश्तेदार हैं, ना हमारी इनसे जातीय दुश्मनी थी, फिर भी ये जनाब ऐसी ऐसी हरकत मेरे साथ किए हैं। उसके बाद एक दिन हम लाइव में जाते हैं, ये हमसे पूछते हैं आपका फैमिली, हमने बोला हाँ फैमिली है, हमारी सासू माँ है, देवर देवरानी। सासू माँ का सेवा कौन करता है पता नहीं, इन भाई साहब को पता है या नहीं है कि हमारी सासू माँ बेड पे पड़ी हुई नहीं है। फिर भी उस समय माहौल अच्छा था, हमने बोला नहीं गांव में है, उनको सरकारी पैसा मिलता है, बेटा बहू है, हम मजबूरी में बाहर रहते हैं। बस इतनी सी बात में क्या हो गया अब आप लोग ही बताइए। कोई पूछा, हमने बोल दिया तो क्या हो गया। ये जनाब यहाँ भी नहीं रुके, ये जनाब क्या किए, किसी को सुपारी दे आए, उनको ट्रोल करो, रोस्ट ऐसा कर दो कि दुनिया का लोग देखे, जिसको कि हम बेटा बेटा कहते हैं। तो क्या आपको लगता है, आप अगर जो अच्छे इंसान है ना उसके लिए हम अच्छे हैं, चाह के भी हमें बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा विचार जो है ना सबसे हटके है, पूरी वाईटी से हटके है। शायद आपको हमारे विचार जैसे लोग मिले नहीं हैं, समझ गए ना, मिले भी थे तो आपकी किस्मत फूटी थी जो आपने हमें गाली दे दिया, और क्या ही बोले जनाब आपको। तो इसलिए निशा और निशा के पति पे हमें 100% भरोसा करना मुश्किल है। उन अधिवक्ता को लेके महान आदमी, वहां पर भी वो जनाब नहीं रुके थे, हमारे लाइव में आए हुए थे। उस लाइव में एक फ्रेंड हमारी थी, बहुत अच्छी खासी जिगरी दोस्त थी, नाम नहीं लेंगे फिलहाल, क्योंकि इन भाई साहब के चलते हम कितना का नाम ये करेंगे। इनको तो ये तो खैर महान है, इनको आदत पड़ चुकी है। उनको वो कुछ बोली यही खुशखबरी के मैटर में, क्योंकि सब पूछेगा ना, वीडियो खोलते कुछ निकलता नहीं है। सुबह होते होते लगता है कि ब्रश भी नहीं किए, कहीं कॉल कर दिए, उनसे गाली दिलवा दिए, उनकी बेटी तक को नहीं छोड़ा। 2 आदमी उस समय उनके साइड से उठे। जो आदमी घर से बाहर कदम नहीं रखता है, इज्जत की रोटी खाता है, उसको अगर डायरेक्ट कोई बेटी उटी सब लेकर के गाली दे दे तो समझ सकते हैं उनके दर्द को। और हमारा क्या है सर जी, हमारा क्या है, हम दिन रात 1000-2000 आदमी के बीच में रहते हैं, 12 बजे रात में भी जंगल होके गुजरते हैं। हम वैसे माहौल में रहते हैं ना, लोहा बने हुए हैं, पत्थर दिल बन के दहाड़ मारते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए आगे आने वाले दिन में, उससे डरते नहीं है। चैनल का क्या है, चैनल से डरिए जनाब, आप 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, बिना मेहनत का हो गया होगा, इसलिए आप डरिएगा। हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं तो नहीं डरते हैं, चला जाएगा फिर से चैनल खड़ा कर लेंगे। तो ये इनकी हिस्ट्री होती है। और बड़े क्रिएटर के साथ न जाने इनकी कितनी बड़ी बड़ी चलती होगी फिर एक्शनबाजी। ये बिना जान पहचान के, हमसे उनकी क्या पहचान, हम बिहार से, वो गोरखपुर से, हमारी उनकी क्या है। सिर्फ कुंदक उनको इसी बात की थी कि उनका सब टहलबाजी करते रहे,
नहीं, हमें जहाँ पे एक इंसान, एक बात याद रखिएगा, एक इंसान हर हमेशा 100% सही नहीं होता है, और रिएक्शन वाले का काम होता है जब आप सही हैं सर जी तो हम सही पे बात करेंगे, जब आपकी गलती है तो उस गलती को भी बात करेंगे, और एक वीडियो जब आप बनाते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं आप फॉल्ट छोड़ देते, उस फॉल्ट की भी बात की जाती है, समझ गए। तो इसलिए निशा जलवंशी और राधा राज का जो मैटर चल रहा है, इस मैटर में अभी जो है फिलहाल ये तय करना मुश्किल है कि आखिरी गुनहगार सच्चा है कौन, क्योंकि वो जो दफा लगाए हैं, केस हुआ है, उनका नाम भी रिवील नहीं हुआ, हालांकि घुमा फिरा के नाम रिवील है। अब क्या पता राधा राज गुनहगार है या राधा राज की तरफ से उनपे गुनहगारी थोपी गई है, कौन गुनहगार है ये चीज धीरे धीरे सब क्लियर होगा। और बीच में क्या उस समय निशा और उनके पति गोरखपुरिया भौजी के पतिदेव महादेव को छोड़े थे, उनको भी आप नहीं छोड़े थे। अगर उसी समय आप सच्चाई बात बोलते तो पब्लिक में थोड़ा सा भरोसा होती कि नहीं गोरखपुरिया भौजी ये काम नहीं किया। पूरी पब्लिक जो है ना पलट गई थी गोरखपुरिया भौजी पे, आपको पता होना चाहिए। तो आप कभी कभी कोई भी इंसान ऐसी गलती कर देते हैं ना कि यकीन करना आम पब्लिक को बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल बात हो जाता है आम पब्लिक को। और यहाँ पे राधा राज की चुप्पी क्या साबित करती है, क्या निशा जलवंशी चुप होगी तब राधा राज चिल्लाएगी? क्योंकि राधा राज जब दहाड़ मार रही थी तो निशा जलवंशी चुप थी, निशा चुप थी उस समय। अभी निशा का कहना हमारे पास सबूत नहीं थे, सारे सबूत इकट्ठा करके हम दहाड़ मार रहे हैं। ठीक, आपके बात से मैं सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। तो अब राधा राज चुप है तो क्या पता राधा राज भी सबूत इकट्ठा करने में लगी है, ये भी बात हो सकता है ना। तो फिर वो दहाड़ मारेगी तो फिर आप चुप होइएगा, क्योंकि आप लोग बड़े क्रिएटर हैं। और कुछ दिन पहले राधा राज बोल चुकी है एक वीडियो में, तुम रोती क्यों है, तुम हमसे कंट्रोवर्सी कर लो, चैनल खराब हो जाएगा। तो अब आप बताइए पब्लिक क्या क्या समझेगी, क्योंकि पब्लिक सबकी वीडियो देखती है, किसी एक को ना हम सही कर सकते हैं ना हम गलत कर सकते, क्योंकि आप बड़े क्रिएटर हैं ही उसी कैटेगरी से, कोई किसी को आपस में छोड़ते नहीं है। खुद की आप लोगों को बड़े बड़े क्रिएटर में बनाव नहीं होती है, हम पब्लिक जो है ना बेवकूफ बन के रह जाते हैं। ये 100% साबित करना हमारे तरफ से फिलहाल गलत होगा कि आप सही है, राधा राज गलत है। राधा राज भी जब बोली थी तो उस समय भी हमने यही बोला था, अगर चुप्पी साधे हैं ये दोनों आदमी तो इसका मतलब है कि ये गुनहगार है, तो ये गलत है। हम किसी को ना गलत बोल सकते हैं ना सही बोल सकते हैं। अब इंतजार रहेगा राधा राज के जवाब का, आखिर राधा राज चुप क्यों है। राधा राज गंगा सागर मंथन में लगी है सबूत के लिए, क्या राधा राज भी सबूत इकट्ठा करके इस बार बम शेरनी का बम फोड़ने वाली है? क्या होता है वीडियो में, चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो आता रहेगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था। लगता है अधिवक्ता साहब का तो ठेस पहुंचा होगा। चलिए, सॉरी अधिवक्ता जी, माफ कीजिएगा, आपको लेकर के निशा जी पे भी भरोसा करना मुश्किल हो गया। आप नहीं होते, कोई दूसरे अधिवक्ता होते तब तो बिल्कुल हमें भरोसा था और रहेगा दूसरे अधिवक्ता पे, लेकिन आप पे कतई नहीं।